हाँ गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद गर्ती। आज मैं बहुत ही डिफरेंट चीज़ लेके आया हूं जो कि स्पेशली बारटेंडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा स्मोकिंग के ऊपर, यानी कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे कॉकटेल कितनी इनोवेटिव और कितनी प्रेजेंटेबल हो गई है। स्मोक एक पार्ट बन चुका है आज की डेट में। हम कॉकटेल के साथ स्मोक का फ्लेवर भी एनहेंस करके गेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में स्मोक के थ्रू अपनी कॉकटेल को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में सर्व करते हैं। लेकिन इसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम स्मोक विदाउट मशीन भी बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए। हैव इट यू। Let me down. कॉकटेल में स्मोक बनाने के लिए स्पेशली पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं स्मोकिंग गन। राइट, स्मोकिंग गन कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए, ये इसका मैकेनिज्म होता है। इसमें एक पाइप होता है, दूसरा पीछे रेगुलेटर होता है जिसके थ्रू हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और पीछे ये होता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट जिसमें हम बैटरी इजेक्ट करके इसको ऑपरेट करते हैं। और ये चैम्बर होता है, इसके अंदर छोटा सा नेट होता है जिसमें हम ड्राई फ्लेवर्ड और आर्टिफिशियल फ्लेवर को इसमें डालकर फ्लेम करके पीछे रेगुलेटर द्वारा इसको बर्न करते हैं, और ये पाइप के थ्रू स्मोक रिलीज करते हैं अपने कॉकटेल और दूसरी ड्रिंक्स में। स्मोक के लिए पर्टिकुलरली अलग से ही फ्लेवर्ड और वुडन आर्टिफिशियल मटेरियल मार्केट में मिलता है जो कि इस तरीके का होता है। देखिए, जैसे कि यह है चेरी वुड और दूसरा है हिकोरी। तो इसी तरीके से बहुत से फ्लेवर के वुडन आर्टिफिशियल ग्रेनुल्स मिलते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा आता है। चीप से चीप लेंगे तो ये आपको 6-7 हज़ार का पड़ेगा, और जो इसके इक्विपमेंट्स और वुडन फ्लेवर है वो कितना भी महंगा हो सकता है। तो किसी बार में ये अवेलेबल होता है, किसी बार में अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते और अपने कॉकटेल में स्मोक प्रेजेंटेशन या स्मोक फ्लेवर नहीं दे पाते। लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नेचुरल वे में विदाउट एनी मशीन और विदाउट एनी स्मोकिंग गन और इक्विपमेंट्स के थ्रू हम कॉकटेल में स्मोक कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और कॉकटेल को स्मोकी कैसे बना सकते हैं। नेचुरल में स्मोकिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि पहले ये फ्लेमिंग इंजेक्टर, और इसको ब्लो टॉर्च भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप है और हर बार में अवेलेबल है। खासकर ये बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। दूसरी, हमें सिनेमन स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस तरह की होती है, रोल इस शेप में। तीसरा, फ्रूट्स, यानी जो भी कोई राउंड फ्रूट्स हो, आप डिहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल भी हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा फ्लेवर उसमें एनहेंस करना है। उसके साथ ग्लास वेयर, और जो तुम्हें कॉकटेल में स्मोकिंग रिलीज़ करनी है उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्मोकिंग एप्पलटन कॉकटेल, ये जो कि विस्की बेस्ड कॉकटेल है, एप्पल फ्लेवर और सिनेमन फ्लेवर का। तो उसमें मैं आपको स्मोकिंग रिलीज़ करके दिखाऊंगा एन एग्जांपल कि कैसे हम कॉकटेल में स्मोक रिलीज़ करते हैं इन नेचुरल वे में। तो मैं बनाने जा रहा हूँ एप्पलटन स्मोकिंग कॉकटेल, जिसके लिए इस टाइप के गिलास की जरूरत पड़ेगी। गिलास का जो ऊपरी एज है थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए, जैसे कि रेड वाइन और ब्रांडी बलून की तरह, ताकि आपका स्मोक इसके अंदर काफ़ी टाइम तक बना रहे। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर मैं कॉकटेल बना के दिखाऊंगा एप्पलटन, जो कि बर्बन वेज विस्की के बिहाफ से बनेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा कॉकटेल शेकर, क्योंकि ये शेकन मेथड के थ्रू है। उसके लिए मैं बर्बन लूँगा जो कि 45 ml, 10 ml लाइम जूस, 10 ml हनी वाटर, होममेड सेमन एक्सट्रैक्ट वाटर, ये 10 ml। एप्पल जूस लूँगा मैं 60 ml। अब इसको शेक करेंगे और
यस, इस तरीके से आपको एप्पल को राउंड शेप में काटना है और सिनेमन स्टिक इस तरीके से इसको होल्ड करना है। आप देख लीजिए इस तरीके से। अब इसको कवर करना है ग्लास के ऊपर इस तरीके से। अब हम लेंगे टाइमिंग टॉर्च। अब इसको हमको इसके टॉप में बर्न करना है इस तरीके से। अब आप नीचे देख सकते हैं धीरे धीरे स्मोक पूरा बैठ गया है। अब थोड़ा सा हम नीचे एप्पल को भी बर्न करेंगे ताकि एप्पल का भी फ्लेवर इनहेंस हो। अब इस तरीके से आप गैस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको कवर को हटाऊं तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा स्मोक बिल्डअप हो चुका है आपकी ड्रिंक्स में। और ये जब तक चिल्ड है ये तब तक बैठा रहेगा। पीने से पहले आपको डायरेक्ट नोज के थ्रू इसका फ्लेवर भी मिलेगा और बहुत अच्छा लुक भी दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप नेचुरल में स्मोक कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में बिना इक्विपमेंट्स के। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी कॉकटेल के अंदर कितना अच्छा स्मोक आया, जो कि एक नेचुरल में था, ना कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया। प्योर ओरिजिनल फ्लेवर हमने अपनी कॉकटेल में एनहेंस किया स्मोकिंग के थ्रू। तो ये एक तरह का स्टाइल है जो कि आप बार में कर सकते हैं वेरी इजी वे में। आशा करता हूँ ये ट्रिक्स आपको काम आए और आप बार में ज़रूर इसका ट्राई करें और गेस्ट को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ड्यूरिंग सर्व अल्कोहल और कॉकटेल दिस ऑफ टाइप। तो आप गेस्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाएंगे और ये इट्स प्योर नेचुरल। तो गाइस आज तक के लिए ये वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल and give hit like also. तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।